टोटल जो होता है हमारी सिंथेसिस करनी है 3 सिंथेसिस करनी है, पाल कोर सिंथेसिस, हेटेरोजेनेसिस सिंथेसिस और नॉन पायरोल सिंथेसिस। तो वन बाय वन हम इन रिएक्शंस को विद मैकेनिज्म देखते हैं। तो पहली जो सिंथेसिस है हमारी वो क्या है, पाल नॉन सिंथेसिस। पाल नॉन सिंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड वो क्या होते हैं हमारे ये क्या है 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। इसको लिखो 1 2 3 4 या तो 1 2 3 4 ये भी कह सकते हैं, 1 2 3 4 ये भी कह सकते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, अमोनिया के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा -2H2O, ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, पायरोल मिलेगा। ये R1 और ये R2, ये सब्स्टिट्यूटेड पायरोल मिलेगा। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ये इसने इसके साथ रिएक्ट किया, मतलब 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड ने जब अमोनिया के साथ रिएक्शन किया तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, उसमें वाटर निकला, मतलब क्या हुआ है, कंडेंसेशन हुआ है। एक और चीज देखते क्या, साइकिल बनी है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, साइक्लो कंडेंसेशन, साइक्लाइजेशन भी हुई और साथ में वाटर भी बाहर निकला, मतलब साइक्लो कंडेंसेशन हुआ। साइक्लो कंडेंसेशन होकर के अमोनिया और 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड के अंदर हमें क्या मिला है, सब्स्टिट्यूटेड पायरोल। तो इस प्रोडक्ट को हम मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं कि कैसे बना होगा। स्टेप बाय स्टेप जब आप इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे तभी समझ आएगा कि कैसे। ये है आपका 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, ये है अमोनिया। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, 2-2 कार्बोनिल ग्रुप है रिसीव करने के लिए क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, लेकिन अमोनिया कितनी है, एक ही मोल है इसका। अब ये जो कार्बन है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, या मैं कहूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है। क्यों, ये दोनों ही, क्योंकि दोनों के दोनों किससे जुड़े हैं, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है। इसके इस इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होने की वजह से ये दोनों ऑक्सीजन क्या कर रही है, इन कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींच रही है। इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज होगी और नेगेटिव चार्ज की कम होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन तो ऑक्सीजन की तरफ है। तो इन कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए किसी एक कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन क्या करती है, अपने लोन पेयर्स का अटैक करती है एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। तो मान लो इस नाइट्रोजन ने एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर किया अटैक, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। हमें क्या मिला, क्या जुड़ा है, R2। किसने बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन ने। नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी क्या है, 3-3 हाइड्रोजन है। अब नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बनाती है, 3, लेकिन यहाँ पे कितने बने हुए हैं, 4। 4 बॉन्ड बनते ही नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और क्योंकि नाइट्रोजन का नेचर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव और चार्ज है उसके ऊपर पॉजिटिव, तो अपने इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए नाइट्रोजन क्या करती है, हाइड्रोजन से अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी। क्योंकि अगर वो कार्बन से खींचती है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन तो क्या हो, किसी एक हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ेगी, तो मान लो इस हाइड्रोजन से उसने बॉन्ड खींचे, तो अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड नाइट्रोजन ने खींचे हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस। ये प्लस चार्ज क्यों, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये किधर माइग्रेट करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमें क्या अचीव होगा, ऑक्सीजन, उसके ऊपर अब कौन आ गया,
हाइड्रोजन R2NH और H। अगेन अब इसके ऊपर क्या आ गए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन किसके ऊपर अटैक करते हैं, इस वाले कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। सेम सिचुएशन, जैसे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे, ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगी। नाइट्रोजन के फिर से कितने बॉन्ड बन गए हैं, 4। तो फिर से क्या आ गया उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए फिर से क्या करेगी, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। खींचे तो H के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस। ये H प्लस किधर भागेगा, ऑक्सीजन की तरफ। हमें क्या अचीव होगा, एक कार्बन जिसके ऊपर OH R2 और जुड़ा है नाइट्रोजन जिसके ऊपर है क्या, एक हाइड्रोजन। एक और कार्बन जिसके ऊपर आ गया OH R1 और किससे जुड़ा है, एक नाइट्रोजन से। आप इन दोनों कार्बन को देखो, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन से है। अब ये रिंग एरोमेटिक नहीं है, इस रिंग को एरोमेटिक बनाने के लिए और इसको स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, ये जो कार्बोनिल ग्रुप से, अब आपको पता होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये इन कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये कैसे हाइड्रोजन से, एसिडिक हाइड्रोजन। तो इनमें से मान लो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट करता है, तो कैसा चार्ज आ गया इसके ऊपर, प्लस। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। सेम है, यहाँ पे भी क्या है, लोन पेयर। तो ये H प्लस कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास। सेम यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, मान लो ये हाइड्रोजन अपने लोन पेयर यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो ये भी कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। हमें एक कंडीशन अचीव होगी, वो क्या, यहाँ पे क्या बन गए, डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन पहले से ही था, दूसरा और आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी बच गया एक हाइड्रोजन। ऊपर से यहाँ पे क्या लगा, R1। सेम हेयर, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और आ गया, और इस पे क्या है, R2। इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक हाइड्रोजन। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे और इस ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड बनाती है। और इस रेजोनेंस में हमें क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन के पास इन स्ट्रक्चर्स के अंदर 3 बॉन्ड है। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड कैरी नहीं करती, 2 कैरी करती। तो इस ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन के ऊपर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब एक और चीज नोटिस करो, इस कार्बन को देखो और इसको देखो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 5 बॉन्ड। तो कार्बन 5 बॉन्ड रखेगा नहीं ना, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड रखेगी। तो अपने इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ऑक्सीजन क्या करती है, इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगी वापस। सेम यहाँ पे होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए यहाँ से भी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, 2, माइनस में 2H2O। मैंने रिएक्शन जब बताई थी उसके अंदर मैंने क्या लिखा था, कितने मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, माइनस में 2H2O। और हमें क्या मिलेगा, N, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, R1 और ये है हमारा R2। ये तो है हमारा मेन प्रोडक्ट, क्या है ये, सब्स्टिट्यूटेड पायरोल। तो पालमोर सिंथेसिस के थ्रू जब हम 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें क्या होगी, साइक्लो कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। और साइक्लो कंडेंसेशन रिएक्शन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा होगा सब्स्टिट्यूटेड पायरोल।